धार के विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को पूजा और समाज को लेकर विशेष व्यवस्थाएं तो हुई हैं। यहाँ सूर्योदय के साथ ही हिंदू श्रद्धालुओं ने वाग देवी यानी मां सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू की। हवन पाठ का सिलसिला चला। सूर्यास्त तक जो जारी रहने वाला है, वही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भी लंबी कतारें देखने को मिली। परिसर में वाग देवी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दूसरी ओर परिसर के ही एक अलग निर्धारित क्षेत्र में मुस्लिम पक्षों द्वारा जुम्मे की नमाज अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज अदा की गई। या सुरक्षा के मद्देनजर भोजशाला परिसर और धार शहर में स्थानीय पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से अधिक जवान तैनात करने पड़े। अब साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन से और एआई तकनीक के जरिए हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ी। इंतजाम सब चाक चौबंद है। मैं और एसपी साहब भी पूरे परिसर को देख करके आए हैं। पूजा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हिंदू समुदाय की पूजा अभी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है और आगे की भी पूरे दिन की हमारी अच्छी व्यवस्था है कि दोनों पक्षों की जो पूजा अर्चना नमाज है वो निर्बाध है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं वाग देवी की पूजा आज ही विधि विधान से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए थे उसके मुताबिक भोजशाला में हिंदुओं ने जहां सुबह पूजा की, शाम को भी पूजा होगी और उसके अलावा दिन के समय में यानी कि 1 से लेकर 3 बजे तक वहां पर नमाज अदा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई, ताकि चाहे दोनों ही संप्रदाय से आने वाले लोग हो वो अपने अपने धार्मिक मान्यताओं का जो है पालन शांतिपूर्ण रूप से कर सके। हालांकि इस बीच प्रशासन काफी चिंतित भी रहा इसको लेकर कि किस तरह की अशांति की स्थिति ना बने, सब कुछ सुचारू रूप से हो, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8000 सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रोन और एआई से भी निगरानी रखी गई। और जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि एक तरह से अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं इस स्थान से, तो सभी की मतों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया और उसी का पालन जो है आज कराया गया। अच्छी बात यह है कि शाम हो चली है, पूजा अर्चना का दौर जारी है और अभी तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति तो बनी रही, लेकिन कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सूझबूझ से कह सकते हैं बीच का रास्ता निकाला, जहां पर हिंदू मान्यताओं से लोगों ने अपनी पूजा अर्चना की, तो वही मुस्लिम समाज के लोगों ने भी दिन के समय में जो है अपनी नमाज अदा की। और कह सकते हैं कि प्रशासन ने भी बड़ी संजीदगी दिखाई है। अब शाम तक अभी जो समय हो रहा है 4 बज रहे हैं, अभी तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, तो सब कुछ अच्छा ही रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिला प्रशासन ने इसको लेकर पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी और जिस प्रकार के घटनाक्रम की आशंका थी उसको प्रशासनिक सूझबूझ से टाल दिया गया, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि 2003 के बाद चौथा मौका है जब माफ कीजिए शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज और बसंत पंचमी एक साथ पड़ी है। इसके पहले 3 मौकों पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी थी और 2003 में जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल में तो इतना भयानक दंगा भड़का था उस इलाके में कि उसकी आंच आसपास के कई गांवों तक पहुंच गई थी और उसके सांप्रदायिक सौहार्द कई साल तक खराब रहा था। पिछली बार भी जब ये मौका आया था तब भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी, कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी। इस बार भी दोनों पक्ष आमने सामने की स्थिति में थे, क्योंकि जो हिंदू पक्ष था उनका एक संगठन सुप्रीम कोर्ट में गया था और उन्होंने कहा था कि हमको पूरे दिन, क्योंकि कई साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि बसंत पंचमी के दिन हमको पूरे दिन पूजा करने का मौका मिलता है, इसलिए अखंडित पूजा हमको करने दी जाए। दूसरे पक्ष की ओर से भी दलील दी गई थी कि हमेशा से हम हर जो शुक्रवार को एएसआई ने सिस्टम बनाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि 2 घंटे नमाज का, कि हर मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करता है और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता है। 7000 का पुलिस फोर्स लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि एक हिस्से में पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी, जो 12 से 5 बजे तक हिंदू पक्ष ने समय मांगा था, और मुस्लिम पक्ष को कहा गया था कि 1 से 3 बजे तक वो नमाज अदा करेंगे। उनको ये कहा गया था कि जो लोग नमाज अदा करना चाहते हैं उनको एक भीड़ की जगह प्रतीकात्मक रूप से नमाज अदा की जाए। और एक दिन पहले ही जो कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, उनके पास आवेदन मंगा लिए गए थे और उनको बाकायदा एक स्पेशल पास जारी किए गए थे। 12:30 पौने के आसपास सारे लोग इकट्ठे हुए थे। 3 बजे तक नमाज अदा करने के बाद सबको बाहर कर दिया गया था। ड्रोन से और एआई सिस्टम से निगरानी की जा रही थी, कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी गई थी। दोनों जो धर्मों के धर्मगुरु हैं उनसे पुलिस प्रशासन लगातार संपर्क में था। इंदौर के कमिश्नर वहां पर पहुंचे हुए थे, कलेक्टर वहां डेरा डाले थे, पुलिस फोर्स वहां पर थी
और दोनों पक्षों ने संयम का परिचय दिया, ना दोनों तरफ से कोई भड़काऊ नारेबाजी की गई, लेकिन एक अलग तरह का उत्साह हमने देखा पूजा में था। पूरे धार में प्रभात फेरियाँ निकाली गई थी, बड़ी संख्या में लोग वाग्देवी की पूजा करने आज वहाँ भोजशाला पहुँचे थे। इस दौरान 6-7 लोगों की तबीयत भी खराब हुई थी, जिनको आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब चूंकि एक आधे घंटे का वक्त और बचा है, लेकिन प्रशासन कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है, क्योंकि देर रात तक प्रशासन की ओर से जो हमारी सूत्रों से बात हुई और प्रशासन के अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि देर रात तक वो दोनों पक्षों के संपर्क में रहेंगे और पूरा पूजा पाठ संपन्न होने के बाद जब तक सभी पक्ष अपने अपने घर ना चले जाएं, पूरा इलाका खाली ना हो जाए, पुलिस फोर्स में डटा रहेगा। अभिषेक। निश्चित रूप से मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण रूप से जो है पूरा हो, जो पूजा कार्य जो है वहाँ पे संपन्न हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त उत्साह यहाँ देखने को मिला है। बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंची थी। बसंत पंचमी का एक खास मौका, तो वहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा हुई और लोगों में भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। और साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि बढ़िया समन्वय भी, सभी ने संयम से काम लिया और सभी धार्मिक कार्य जो है अभी तक अच्छी तरीके से पूरे हुए।